राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास में आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। अगर आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीट अरेंजमेंट से लिया गया सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स आर सिटिंग इन ए रो। अब यहाँ पर कितने आदमी है वो नहीं बोला है, किंतु क्या बोला है, कुछ आदमी एक लाइन में बैठे हुए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ओनली 2% सीट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में दो आदमी बैठे हुए हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। डी कहां पर बैठे हैं? तीसरे जगह पर, राइट साइड के तीसरे नंबर पर बैठे हैं ई के। ओनली 3% सीट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में तीन आदमी बैठे हुए हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए कहां पर बैठा है? सी के एकदम नजदीक की दाएं ओर बैठा हुआ है ए। एंड सम पीपल आर सिटिंग बिटवीन देम इन द रो। और कुछ आदमी, यहाँ पर नाम नहीं बताया गया, कुछ आदमी उन लोगों के बीच में, यहाँ पर दिए गए नामों के बीच के जो सीट खाली है वहां पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कितने आदमी थे वो लाइन में, वही पूछा है। तो देखते हैं कि कैसा करते हैं इसको। तो पहले हम ऐसा लाइन बनाएंगे। अब ओनली 2% सीट्स बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में दो आदमी बैठा है। इससे हमारा कुछ पता नहीं चला, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। यहाँ इससे पता चलेगा। देखिए, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, डी कहां पर है? ई के पहले ई बनाएंगे। यहाँ देखिए, इसको ई बना देता हूं मैं। अब डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। राइट इधर होता है, तो थर्ड में एक दो, अब तीसरे जगह पर डी हो गया है। डी तीसरे जगह पर हो गया, राइट साइड में थर्ड में बोला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसका पता चलेगा हमको। ओनली 2% सीट्स बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में दो आदमी बैठा हुआ है। तो हम अगर सी इधर रखें तो दो आदमी बीच में होगा, तो सी यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर पहले ई बोला गया था कि ई के तीसरे नंबर पर डी है, तो हम सी इस साइड में बनाएंगे। क्या बोला था? ओनली 2% सीट्स बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच में दो आदमी है, तो एक आदमी दो आदमी, तो इसके सी हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या होगा। ये इससे पता चले ओनली 2% सीट्स बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी के बीच में कितने आदमी बैठा हुआ है? दो आदमी। इससे पता नहीं चलेगा अपने यहाँ पर। यहाँ ये देखिए, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए कहां पर बैठा है? इमीडिएट राइट, मतलब एकदम नजदीक की दाएं पर। राइट मतलब इस साइड। तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। इधर नहीं होगा, इधर लेफ्ट है, राइट में बोला था, इमीडिएट राइट बोला है। अब यहाँ पर ए के बाद ये पता चलेगा कि ओनली 3% सीट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? तीन आदमी। तो देखिए, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर हम बी नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे? तीन छोड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में तीन आदमी है। तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या क्या नाम दिया था? ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई आ गया है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बोला है? एंड सम पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन देम। और कुछ लोग इन लोगों के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए, खाली सीट ऐसा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर कुछ नाम नहीं है, तो मतलब इन लोग, यहाँ पर कुछ लोग बैठा हुआ है बोले तो वही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब लास्ट में ई आ गया, इस साइड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बी आ गया है। सो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द रो। तो कुल मिलाकर इस लाइन में कितना आदमी है, वही हमको गिनना होगा। तो अब गिनते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कृपया वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, लेमन का कोड 36 15 39 45 42 और थॉर्न का कोड 60 24 45 54 42। तो वाटर का कोड क्या होगा, वही हमको पूछा है। तो लेमन से कैसे ये बना है वो देखते हैं हम पहले। ये कोड कैसे आया है? LEMON। तो अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एल का कितना होता है? L12, E5, M13, O15,
और n 14। यहाँ पर कितना है 36 है, 15 है, मतलब क्या हम इन सबको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 12 इंटू 3 36, 5 इंटू 3 15, 13 इंटू 3 39, 15 इंटू 3 45 और 14 इंटू 3 42। ये है ना 36, 15, 39, 45, 42। ठीक है, अब फॉर्म का देखते हैं। THORN, टी का कितना होता है 20, H का 8, O का 15, R का 18 और N का 14। यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड इंटू करेंगे सभी को, तो 20 इंटू 3 60, 8 इंटू 3 24, 15 इंटू 3 45, 18 इंटू 3 54, 14 इंटू 3 42, 60, 24, 45, 54, 42। तो अब वाटर का भी ऐसे निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। W का कितना होता है 23, 1, T का 20, E का 5 और R का 18। अब यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 69, 3 इंटू 1 3, 20 इंटू 3 60, 5 इंटू 3 15, 18 इंटू 3 54। अब ये 69, 3, 60, 15, 54, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब कंप्लीट द एनालॉजी, ये तीसरा सवाल है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा। तो पहले में क्या है 2:4 है, तो पीछे वाला में 8:2 क्या होगा। अब देखें 2 से 4 कैसे आता है, 2 + 2 करेंगे तो 4। अब यहाँ पर भी 8 + 2 करेंगे तो 10, ऑप्शन में 10 नहीं है तो ये वाला +2 से नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। यहाँ पर 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। 16 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। तो यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर करके देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, ये भी नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा संख्या है। जैसे 2 का डबल ऐसे 4 है, लेकिन 8 का डबल 16 या 8 का स्क्वायर बोले तो भी 64 होता है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बहुत बड़ा है। तो हम स्क्वायर से नहीं हुआ तो हम एक बार क्यूब से ट्राई करके देखते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, -4 कर देंगे तो कितना होगा 8 - 4 4। अब हम यहाँ पर 8 का क्यूब लेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 आपका कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो उसके बाद क्या किया था यहाँ पर -4 किया था, तो यहाँ पर भी हम -4 कर देंगे। 512 से -4 करने पर कितना आएगा आपका 508, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 508 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1, 6, 7, क्वेश्चन मार्क 20, 33, 53। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्या है 1, 6, 7, क्वेश्चन मार्क अंडरलाइन कर देता हूँ 20, 33 और 53। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं क्या है, इसके साथ इसका कुछ समझ में ना आए तो हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है +5, यहाँ पर 6 +1 है, यहाँ पर कितना है नहीं मालूम। अब यहाँ पर 13 का +13, इधर +20, तो क्या पता चला इधर 5 है फिर कम हो गया, यहाँ पर ज्यादा था या कम हो गया। अब यहाँ पर ठीक ही है, यहाँ से इससे ये ज्यादा है, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, तो इससे पता नहीं चलेगा।
अब एक बात याद कीजिए, यहाँ पर 1 है 6 है, ठीक है, तो 1 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 7। इन दोनों को ऐड करने पर ये आ गया। अब यहाँ पर 6 है, 6 + 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। शायद यहाँ 13 होगा, देखते हैं। अब तो फिर यहाँ पर अगर 13 हो तो अब इसको और इसको ऐड करेंगे। 7 + 13 20 आ गया। अब 13 + 20 करेंगे तो 33 आ गया। अब 20 + 33 करेंगे तो 53 आ गया। यहाँ से देखिए 7, 13, 20, 33, 50, यानी कि ये 2 नंबर को प्लस किया इधर लिखा है, 2 नंबर प्लस किया इधर लिखा है, 2 नंबर प्लस किया इधर लिखा है, ऐसा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया आपका 13। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब आप इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ऑड वंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर 4 में से 3 ठीक ही है, एक ओड है, मतलब एक उन तीनों से अलग किस्म का है, तो वही वाला हमको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे आप? इस सिंबल से सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खेल क्या है, यहाँ चारों में से 3 क्या है आपका, ये ऐसे है तो इसका ऐसे दिया गया है। ये क्या है? ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज, आईने का प्रतिबिंब। ये भी ऐसा का ऐसा ही होगा, खड़ा का खड़ा, और ये एन ऐसा होगा, मतलब ये आपका मिरर इमेज है, ये भी आपका मिरर इमेज है, और ये भी आपका मिरर इमेज है। लेकिन ये वाला आपका क्या है, देखिए ये दाएं का बाएं, बाएं का दाएं है, लेकिन ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे का मतलब क्या होता है आपका वाटर इमेज होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ओड वन इन चारों में से आपका सी वाला ऑप्शन वाटर इमेज है, बाकी तीनों मिरर इमेज है। अब इस सवाल को देखिए, इफ ए मीन्स ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब इनटू और डी का मतलब डिवाइड है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वही हमको निकालना है। क्या क्या दिया है? 81, ये एबीसीडी क्या है वो बाद में करेंगे, पहले हम नंबर लिखेंगे। 81, उसके बाद 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 15, उसके बाद 8 और 11, 8 और 11। अब डी का मतलब डिवाइड, उसके बाद सी है, सी का मतलब इनटू, उसके बाद फिर डी है, डी का मतलब डिवाइड, उसके बाद ए का प्लस, और लास्ट में बी यानी कि माइनस। अब इससे क्या निकलेगा? तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इनमें डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 81 डिवाइड बाई 9 कितना होगा? 9 होगा, इंटू 5 डिवाइड बाई 15, मतलब 5 डिवाइड बाई 15 ऐसे करेंगे हम, प्लस 8 माइनस 11। अब हम इसको और इसको काट सकेंगे। 3 से अगर काटे तो कितना होगा? 3 टाइम, इधर 5 टाइम। अब 5 से 5 को 1 टाइम, 1 टाइम, तो कितना होगा? 3 इंटू 1 3, प्लस 8 माइनस 11, 8 प्लस 3 11, माइनस 11 कितना होगा? 0, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। राधे राधे।